हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम वोकैब की सीरीज़ कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है मैग्नैनिमस। मैग्नैनिमस कौन होते हैं? जो कि जेनरस होते हैं, उदार होते हैं। इनका जो दिल होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इनका जो नेचर होता है वो माफ़ कर देने वाला होता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी होती है उनको हम बोलते हैं मैग्नैनिमस। तो ये जो वर्ड है ये मिलकर के बना है मैग्नस, जिसका मतलब होता है लार्ज, एनिमस जिसका मतलब होता है माइंड। तो यानी जिसका जो माइंड है, जो दिल है, वो बहुत बड़ा है। लिटरल सेंस जो होगा वो माइंड का दे रहा है, बट इसका एक्चुअल सेंस जो होगा बड़ा दिल, जिसका मन दिल सब बहुत बड़ा है और वो बहुत ज़्यादा उदार है, ईजिली माफ़ कर देता है। इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा मैग्नैनिमिटी, यानी उदारता। मैग्नेट किसके लिए यूज़ होता है? अ पर्सन ऑफ ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस, प्रभावशाली व्यक्ति। इन्हीं से वर्ड्स बनते हैं मैग्नीफाई। मैग्नीफाई क्या होगा? टू मेक समथिंग लार्जर। हमने वर्ड पहले भी पढ़ा था। तो फाई यहाँ पे जो सफिक्स जुड़ा है वो आया है फेशियो से। फेशियो का मतलब होता है टू मेक। तो मैग्नीफाई क्या हुआ? टू मेक समथिंग लार्जर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट क्या है? एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव, यानी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और आकर्षण से भरी हुई है। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? द ग्रेट साइज और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, यानी ऐसी चीज़ जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी है या फिर इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नम। मैग्नम क्या है? अ लार्ज बॉटल। और यहीं से वर्ड बनता है मैग्नम ओपस। मैग्नम का मतलब हुआ बिग, ओपस का मतलब हुआ वर्क। तो इसका मतलब होगा बिग वर्क या फिर ग्रेटेस्ट वर्क, मास्टरपीस भी जो है हम इसको कह सकते हैं। तो मैग्नम ओपस किस तरह से यूज़ होता है? किसी आर्टिस्ट का, किसी राइटर का या कंपोज़र का कोई बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस वर्क हो, उस सेंस में यूज़ होता है। जैसे कि मोनालिसा या शेक्सपियर की हैमलेट को भी मैग्नम ओपस बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वर्बम। वर्बम जो है ये लैटिन रूट पे बना है, जिसका मतलब होता है वर्ड। और यहीं से वर्ड्स बनते हैं जैसे वर्बल। वर्बल का मतलब होता है ओरल और स्पोकन, हिंदी में हम मौखिक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वर्बैटिम। वर्बैटिम क्या है? वर्ड फॉर वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्बिएज। वर्बिएज क्या है? जिसका मतलब दो हो, यानी एक वर्ड के दो मतलब हों। किस सेंस में? एक्सेस ऑफ वर्ड्स और अ स्टाइल और मैनर ऑफ यूजिंग वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम वोल्वो, जिसका मतलब होता है रोल। ये एक रूट है जो हमें काफ़ी सारे वर्ड्स में देखने को मिलता है, जैसे रिवोल्व यानी दोबारा से घूमना, रोल अगेन और कीप टर्निंग राउंड। इस सेंस में रिवोल्व यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट रोलिंग बाय लॉजिकल एक्सटेंशन और अ रेडिकल चेंज। क्रांति जो है हम इसको हिंदी में कहते हैं। इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो होगा रिवोल्यूशनरी। इसी से वर्ड बनते हैं आगे इन्वॉल्व, जो कि वर्ब है। इन्वॉल्व का मतलब होगा, लिटरली देखें तो, रोल इन, इन रोल, यानी किसी चीज़ के अंदर घुसना या समाना। जैसे कि आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, यानी मैं इसके अंदर घुसना नहीं चाहता हूँ या मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। इसकी जो नाउन फॉर्म होगी वो होगी इन्वॉल्वमेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इवोल्व। अब पहले में क्या था? इन लगा था, इसमें लगा है ई। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स ई लगा है इसका मतलब है आउट। तो इवॉल्व का मतलब होगा रोल आउट और टू अनफोल्ड और ग्रेजुअली डेवलप। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो अब हम फिर से स्पीकिंग पे ही आ रहे हैं, नेचर ऑफ पीपल ऑन स्पीकिंग। तो हमने वर्ड पढ़ा था वेंट्रिलोक्विस्ट। तो ये कौन होते हैं? जो बेली से बोलते हैं। जब सामने वाला इनकी बातें सुनता है तो उनको लगता है कि आवाज़ कहीं और से आ रही है। तो ये जो वर्ड है ये बना है वेंट्रिस प्लस लोकोर से। वेंट्रिस का मतलब होता है बेली, लोकोर का मतलब होता है स्पीक। अब इन्हीं से बनने वाले वर्ड्स देख लेते हैं।
वेंट्रल, वेंट्रल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एनिमल्स बेली साइड, यानी जानवरों का जो बेली होता है उसमें जो आगे की तरफ उठा हुआ हिस्सा होता है, उदरी हम कहते हैं हिंदी में, उसको हम वेंट्रल बोलते हैं। अब इसी से ही और वर्ड बनते हैं वेंट्रिकल, जिसका मतलब होता है होलो ऑर्गन और कैविटी या फिर इनफ बेली। नेक्स्ट वर्ड है ऑरिकल। ऑरिकल का मतलब होता है ईयर शेप्ड, यानी कान के शेप में जो चीज़ होगी। ऑरिकल से ही बनता है ऑरिस, ऑरिस का मतलब होता है ईयर। और बनने वाले वर्ड्स इसी से हम देख लेते हैं, ऑरिकुलर जो कि एडजेक्टिव फॉर्म में है और वेंट्रिकुलर जो कि एडजेक्टिव फॉर्म में है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एविनकुलस। ये एक लैटिन वर्ड है जो कि यूज़ होता है अंकल के लिए, यानी अंकल को हम लैटिन में बोलते हैं एविनकुलस। तो अभी हमने वर्ड पढ़ा था वेंट्रल, जिसका मतलब था फ्रंट साइड या फिर बेली साइड, जानवर का जो हिस्सा होता है बेली का उठा हुआ, उसके लिए हम वेंट्रल यूज़ करते हैं। लेकिन जो पीछे का हिस्सा होगा बैक साइड, उसके लिए हम डोर्सल वर्ड यूज़ करते हैं, बैक साइड पृष्ठीय। तो वेंट्रल का ऑपोजिट होगा डोर्सल। अब डोर्सल से ही वर्ड्स बनते हैं, देखते हैं, एंडोर्स। अब डोर्स का मतलब तो होता है बैक साइड, तो एंडोर्स का मतलब हुआ राइट ऑन दी बैक साइड, यानी पीछे की तरफ लिखना। नेक्स्ट वर्ड है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या है, इसी की नाउन फॉर्म है। तो ये वर्ड हम यूज़ कैसे करते हैं, एंडोर्स, एंडोर्स अ प्लान, यानी कि बैक अ प्लान, और अप्रूवल, यानी किसी प्लान को अपना समर्थन देना, सपोर्ट करना, अप्रूव देना, अपनी बैक देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वोसिफेरस। वोसिफेरस कौन होते हैं, ये हमने पढ़ा था, वो लोग जो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं। तो ये जो वर्ड है ये कैसे बना है, वॉक्स प्लस फेरो से। वॉक्स का मतलब होता है वॉइस, फेरो का मतलब होता है कैरी करना। तो वोसिफेरस जो वर्ड है ये इन रूट्स पे बना है और इसका मतलब होता है पर्सन हु कैरीज अ लॉट ऑफ वॉइस। अब इसकी जो नाउन फॉर्म होगी वो होगी वोसिफेरसनेस और वर्ब फॉर्म होगी वोसिफेरेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सोमनीफेरस। अब यहाँ पे जो फेरो है वो रूट तो यहाँ पे है, लेकिन नई रूट जुड़ गई है सोमनस। सोमनस का मीनिंग होता है स्लीप। तो सोमनीफेरस कौन होंगे, वो लोग जो अपनी बातों से नींद ले आएँ, ब्रिंगिंग स्लीप और बोरिंग। जैसे हम बोलते हैं सोमनीफेरस लेक्चर। अब कुछ लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, उन्हें नींद आ जाती है उनकी क्लासेस में, तो वहाँ पे ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो अभी हमने सोमनस वर्ड पढ़ा जिसका मतलब होता है स्लीप। अब इसी से कुछ मिलते जुलते वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे इंसोमिया। इनका मतलब है नॉट और सोमनस का मतलब है स्लीप। तो इंसोमिया क्या है, इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी जहाँ पे आपको नींद नहीं आ पा रही है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति जहाँ आपको नींद नहीं आ पा रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं, ये नाउन फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो वो पर्सन जिसको नींद नहीं आ रही है, जो कि इस डिजीज़ से, इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से ग्रसित है, विक्टिम है, उनको हम कहते हैं इंसोमैनियक। मैनियक का मतलब तो सनकी होता है, पागल होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको उस सेंस में नहीं ले रहे हैं। इंसोमनियक का मतलब होगा वो इंसान जिसको नींद नहीं आ रही है, और ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इंसोमिया। इसकी जो एडजेक्टिव फॉर्म होगी वो होगी इंसोमनियस। और इन्हीं से और वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि सोमनोलेंट, जिसका मतलब होता है स्लीपी और ड्राउजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोमनैम्बुलिस्ट। अब ये सोमनस प्लस एम्बुलो से मिलकर के बना है। एम्बुलो का मतलब होता है टू वॉक और सोमनस का मतलब होता है स्लीप। तो यानी ऐसा पर्सन जो कि नींद में चलता है, स्लीप वॉकर हम कह सकते हैं। यानी जो लेडी मैकबेथ थी उसको नींद में चलने लगी थी वो आफ्टर मर्डर, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा, सोमनैम्बुलिस्ट। तो जो पर्सन नींद में चलता है उसको तो हम सोमनैम्बुलिस्ट बोलेंगे, लेकिन नींद में चलने की जो बीमारी है, जो स्थिति है, उसको हम बोलते हैं सोमनैम्बुलिज्म। तो ये थी आज की वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो में हम एम्बुलो से मिलने वाले वर्ड्स को सीखेंगे और साथ ही कुछ और नए वर्ड्स देखेंगे। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।